फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टुडेस वीडियो। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। इसके लिए आपको चाहिए होंगी एक कॉम्पसिस विद अ पेंसिल। पेंसिल जो होनी चाहिए वो अगर आपकी कॉम्पसिस से छोटी हो तो बहुत बढ़िया है। अगर देखो जो आपकी पेंसिल है वो कॉम्पसिस से बड़ी हो, आपको क्या करना है, आपको पेंसिल को पकड़कर अपना एंगल्स बनाने हैं। एंड अगर पेंसिल छोटी हो तो आपको कॉम्पस को पकड़ना है। वैसे तो छोटी ही पेंसिल ही चाहिए होती है। उसके बाद आपने जो आपकी पेंसिल होगी उसको आपको लॉक कर लेना है यहाँ पर, सेम उसके लेंथ के हिसाब से ही जितना कॉम्पस की। देख सकते हैं। ये हो चुका है हमारा कॉम्पस। आपको एक एक्स्ट्रा पेंसिल चाहिए एंड आखिर में आपको एक रूलर चाहिए। अब हम करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। देखो, फर्स्ट जो हमने एंगल बनाना है वो हमने बनाना है 90 डिग्री का। उसके लिए सबसे पहले आपको रूलर लेना है एंड रूलर के साथ जितने भी सेंटीमीटर की आप लाइन मारना चाहते हो उतनी मार लो। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 5 सेंटीमीटर की लाइन मारो। मैंने 5 से थोड़ी सी ज़्यादा मार ली है, यानी खींच ली है लाइन हमारी। अब देखो, जो आपकी लाइन होगी, लाइन के दोनों साइड्स पर एरोस होने चाहिए। एंड अगर आपको लेंथ दी हो कि लाइन आपको इतने सेंटीमीटर की खींचनी है, अब उतने सेंटीमीटर की ही लाइन खींचना। अब देखो, आगे है कॉम्पसिस। कॉम्पसिस का क्या काम है? कॉम्पसिस को आपको हमारे जो कि कॉम्पसिस होगा उसको आपको मेजर कर लेना है, या तो रूलर से या आपको उसको रैंडमली ले लेना है। मैं तो रैंडमली ले लेता हूँ। जैसे कि अब देखो, मेरा है 1.5 का। आप भी 1.5 का ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपना कॉम्पसिस रखना है एंड उसके बाद आपको ऐसे यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। यहाँ पर आर्क लग चुकी है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्क लग चुकी है। अब जहाँ पर आपको आर्क लगाई है उतना ही सेम जो कि आपको वो रखना है कॉम्पसिस, वही से ना जो यहाँ पर हो, ये ए वाले पॉइंट पर, यहाँ पर आपको आकर एक छोटी सी आर्क लगा देनी है जो कि इसको टच कर दे। अब आगे यहाँ पर आकर हमने इस लाइन पर मारा है ना, वो लाइन से थोड़ा सा नीचे है हमारी लाइन। देखो, यहाँ पर भी हमने एक आर्क लगा दी है। अब आर्क लगाने के बाद जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो वहाँ पर आपको कॉम्पसिस रखना है फर्स्ट। वहाँ से आपको एक और आर्क लगा देनी है यहाँ पर। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर रख लेना है कॉम्पसिस। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर आर्क लगा देनी है। अब देखो, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हों वहाँ पर आपको हमारे पॉइंट से लाइन मार देनी है, उसके ऊपर से क्रॉस होनी चाहिए लाइन। ये बन चुका है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके फ्रेंड्स, बी है हमारा 60 डिग्री का। अब बी बनाने के लिए आपको सबसे पहले 5 सेंटीमीटर के हम लाइन ले लेते हैं सबसे पहले तो। ये हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर की लाइन। अब आगे हमने क्या करना है? आगे हमने जितने भी सेंटीमीटर का हमने लेना हो, जैसे कि अब मेरी 1.5 पर ही सेट है, एक बार दोबारा से। अब मैं यहाँ से ऐसे करूँगा एंड उसके बाद मैं यहाँ से एक आर्क लगा दूँगा। यहाँ से एक आर्क लगा देनी है। एंड आर्क लगाने के बाद अब आगे हमने क्या करना है? ये हमारी आर्क लग चुकी है। आर्क लगने के बाद अब हमने आगे करना है, यहाँ पर आपको पॉइंट करना है कॉम्पस एंड यहाँ पर एक लाइन लगा देनी है। अब आगे आपको
रूलर एंड पेंसिल के साथ जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही हो वहाँ से एक लाइन, यहाँ से इस पॉइंट से वहाँ तक एक लाइन खींचनी है, जो कि अब ये आ चुका है आपका 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहले अब मैंने देखो हमारे स्केल के साथ एक 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने लगा ली है, यानी रूलर के साथ। सब मैंने 1.5 पर अपना कॉम्पोसिट सेट कर लिया है एंड यहाँ से अब मैं एक आर्क लगाऊंगा। सबसे पहले 30 डिग्री का हमने एंगल बनाना है यहाँ पर। सो ये देखो, ये अब मैंने एक आर्क लगा दिया है। अब आगे हमने क्या करना है, आगे आपको यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हो वहाँ पर आपको अपना कॉम्पोसिट रखना है एंड वहाँ से आपको एक ऐसी लाइन लगा देनी है। अब देखो ऐसी लाइन लगाने के बाद अब जो आगे होगा वो आपको यहाँ से ऐसे कर देना है। फर्स्ट जो होगा वो यहाँ से ऐसे लगेगा। तो अब आपको इसको ज़्यादा थोड़ा सा लंबा कर लेना है यहाँ तक। सो अब आगे आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पर हो, यहाँ पर, सो यहीं से आपको एक और आर्क लगा देनी है। अब ये बन चुका है आपका 30 डिग्री का एंगल। जहाँ पर ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ पर आपको एक रूलर के साथ आपको एक लाइन लगा देनी है। ये बन चुका है आपका 30 डिग्री का एंगल। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे को बता देता हूँ कि आप 105 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर की एक लाइन डाल ली है। सो उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस साइड पर एक हमारा कॉम्पस रखूँगा एंड यहाँ से एक आर्क डाल दूँगा। अब देखो यहाँ तक अब मैंने एक आर्क डाल दिया। अब यहाँ से अब मैंने क्या बनाना है, ये हमने पूरी कर देते सबसे पहले। तो अब यहाँ पर यही कहीं पर हमारा पॉइंट है। हाँ, ये रहा हमारा पॉइंट। सबको हमेशा अपना पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि आपका पॉइंट कहाँ पर है। तो अब देखो यहाँ पर हमने आर्क हमारी पूरी कर दी है। सब आर्क ये थोड़ा सा मैंने आगे को कर दिया था पॉइंट से। सो इसके लिए मैं पॉइंट से आगे को ही रखूँगा यहाँ पर। सो अब यहाँ पर मैंने एक आर्क यहाँ पर लगा दी है एंड एक हमने लगा दी है यहाँ पर। सब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने यहाँ पर एक बड़ी सी आर्क डाल देनी है, क्योंकि इससे ही 105 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, बट यहाँ पर आपको एक छोटी सी लगानी है। सो अब ये बन चुका है हमारा 90 डिग्री का एंगल। सो सबसे पहले हम 90 डिग्री का पूरा कर लेना है। हमने इसको टेम्परेरी तौर पर ही बनाना है। ये देखो ऐसे, एंड बस इस तरीके से आपको इसको बनाना है। एंड अब आगे आपको जो आपका कंपास होगा उसको यहाँ से, जो यहाँ पर पॉइंट है, इससे यहाँ तक एक आर्क लगा देनी है। सो अब ये बन चुका है आपका 105 डिग्री का एंगल। सो यहाँ से आपको फुल सीधी लाइन मार देनी है। सो वो मैंने मार दी है। सो ये है हमारा 105 डिग्री का एंगल। जैसे फ्रेंड्स, ई पार्ट में है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन मारनी पड़ेगी, जो कि हम मार लेते हैं 5 सेंटीमीटर की। सो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन। सो अब इसको अब हमने लाइन बनाने के लिए यहाँ पर दोनों साइड्स पर एरो डाल दिए हैं। अब इसका पैरेलल हमने फाइंड करना है। सो पैरेलल फाइंड कैसे करते होते हैं, पैरेलल बनाने के लिए हमें इन दोनों का ए बी एंड इसके बीच में एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है सी। तो अब देखो सी पर आपको कॉम्पस रखना है। 1.5 के मेजर से ही मैंने रख रहा हूँ मैं वैसे ही। सो
सो देख सकते हैं। सो हमने यहाँ पर वैसे कर दिया। अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉम्पस रखना है। वेट, यहाँ पर आपको कॉम्पस रख लेना है और उसके बाद यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। अब ये आर्क लगने के बाद आगे आपको क्या करना है, आपको एक लाइन खींच देनी है जहाँ से ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ से। अब देखो यहाँ पर एक लाइन आपने खींच दी है। सो मैं इसको थोड़ी सी छोटी कर दूँगी, यहाँ से हम लेंगे यहाँ से। सो यहाँ पर आपको एक आर्क बनानी है बड़ी सी, यहाँ से शुरू करना है एंड तो इसको हम लेंगे एज पॉइंट डी। ये है हमारा पॉइंट डी। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको यहाँ पर कॉम्पस रखनी है जहाँ पर ये दोनों मिले हैं। तो वहाँ पर आपको एक आर्क लगा देनी है। अब जो आपको पॉइंट डी है वहाँ से इससे क्रॉस करती हुई आपको एक लाइन लगानी है जो कि होगी इसकी पैरेलल। तो ये बन चुकी है इसकी पैरेलल लाइन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं। सो आप इसको स्ट्रेट भी बना सकते हो। मैंने थोड़ी सी रूलर को हिला दिया था इसलिए ये ऐसी बन चुकी है। आप इसको फुल स्ट्रेट बना सकते हो। सो ये बन चुकी है पैरेलल लाइन। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 5th यानी एफ पार्ट है। सो इसमें हमने राइट एंगल फाइंड करना है विद पैरेलल लाइंस बनाना है, यानी इसको कंस्ट्रक्ट करना है। सो हम जो लेंथ लेंगे, लाइन की जो हमें लेंथ दी गई है वो है 2.5 सेंटीमीटर दूर, उससे एक पैरेलल बनानी है जिसके साथ की एक राइट एंगल भी होना चाहिए। सो अब देखो सबसे पहले हमने एक 5 सेंटीमीटर की हम लाइन लगा देते हैं नीचे। अब देखो मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ली है। अब मैं इसके दोनों साइड्स पर एरोस डाल दूंगा। अब एरोस डालने के बाद अब हमने यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं ए। इसका हम नाम रख देते हैं ए एंड ए पर आपको अपना कॉम्पस रख लेना है एंड यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। सो अब यहाँ पर आपकी एक आर्क लग चुकी है। आर्क लगने के बाद अब आगे आपको क्या करना है कि आपको जितने भी देखो आपको 2.5 सेंटीमीटर की लाइन होगी। सो आपको 2.5 सेंटीमीटर पर आपको अपना कॉम्पस रखना है। सो ये रख लिए। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एंड यहाँ जहाँ पर भी 2.5 सेंटीमीटर का जा रहा हो वहाँ पर आपको एक हल्की सी आर्क लगा देनी है। अब पॉइंट ए से लेकर आपको 2.5 सेंटीमीटर के जहाँ पर आपको आपने आर्क लगाई है वहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब स्ट्रेट लाइन अब बनने के बाद अब आपको क्या करना है, ये रहा हमारा पॉइंट। सो अब बारी है राइट एंगल बनाने की। अब यहाँ पर आपको पॉइंट ले लेना है एंड उसके बाद आपको एक आर्क लगा देनी है। बट ये आपको 2.5 की नहीं, ये आपको जो पहले थी आपकी वो, अगर आपके पास रूलर ना हो, मैं ये भी सिखा देता हूँ कि अगर आपके पास रूलर ना हो एंड आपने उतनी ही वापस से करनी हो सो आप ऐसे कर सकते हैं। सो उतनी ही आ चुकी है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। सो वो भी हो चुका है फुली। सो अब आपको यहाँ से मैंने यहाँ पर ले ली है सो ये बन चुकी है एक लाइन। सो अब सबसे पहले अब मैं ये वाली लाइन को बड़ी कर दूंगा थोड़ी सी। अब ये लाइन बड़ी होने के बाद अब हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना था। एक तो यहाँ से पॉइंट सा लेना है एंड यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है। एक आपको लेना है यहाँ से एंड एक आर्क लगा देनी है यहाँ पर। अब ये दोनों आर्क्स लगने के बाद अब आपको यहाँ पर एक आर्क लगानी है एंड एक आपको यहाँ पर वेट
यहाँ पर आपको एक आर्क लगा देनी है। अब आपको उसके बीच में से जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है वहाँ से एक लाइन लगा देनी है। जो कि बन जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल एंड ये पैरेलल लाइंस भी होगी। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।